नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। एमपी अजब है, सबसे गजब है। मध्य प्रदेश में जरूरतमंद लोगों के लिए जो खाद्य वितरित हो रहा था और जिस चावल को सही पैमानों पर वितरण करना था, उसमें एक बड़े घोटाले का जिक्र हुआ और जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि बड़े व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ है। मध्य प्रदेश में खराब चावल का यह घोटाला अब तक 250 करोड़ के पार पहुंच चुका है। तमाम सांठगांठ की बात हो रही है। दरअसल ये पूरा मामला कुछ इस तरह से है कि बालाघाट में बड़े व्यापक पैमाने पर यह मामला सामने आया कि खराब चावल लोगों को खाने के लिए वितरित किया गया और वो खराब चावल इतना खराब था कि उसे जानवर भी नहीं खा सकते थे। पीएमओ ने खुद इस मुद्दे पर को संज्ञान में लिया, जांच की बात हुई और खुलासे शुरू हुए। और खुलासे ऐसे कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस प्रदेश में तमाम कृषि संसाधन, हर चीज की संपन्नता की बात होती है, हमारे मध्य प्रदेश में बात होती है, वहां इतनी घटिया क्वालिटी का चावल आम जन को खाने के लिए वितरित किया गया था। पूरी एक चेन ट्रैप होती हुई दिख रही है। ऊपर से लेकर नीचे तक सांठगांठ की बात हो रही है। हालात ये हैं कि मध्य प्रदेश में यह खुलासा अब हो रहा है, जांच में नया खुलासा हो रहा है कि क्वालिटी कंट्रोलर की नियुक्ति सिक्योरिटी एजेंसी की सिफारिश पर हुई थी और जब इसकी तह तक पहुंचने की कवायद शुरू हुई तो पता चला कि मध्य प्रदेश में जो क्वालिटी कंट्रोल का काम कर रहे हैं वो लोग योग्य ही नहीं हैं। मतलब ये उन पैमानों पर खरे नहीं उतर रहे हैं जिनको एक्चुअल में क्वालिटी कंट्रोल का नॉलेज हो, जो क्वालिटी कंट्रोल कर पाएं। आलम यह हुआ कि यह घोटाला धीरे धीरे कर अब खुलना शुरू हुआ और जब केंद्रीय जांच दल तमाम जगह पहुंचना शुरू करता है तो उसके ठीक 2 दिन पहले तमाम चावल को रिजेक्ट किया जा रहा है। स्थानीय जो अधिकारी हैं वो इसे रिजेक्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं ये चावल खराब है, ये उनके निरीक्षण में रिजेक्ट हो गया। ये जो जांच है ये अब कैसे शुरू हुई? जब केंद्रीय दल, ईओडब्ल्यू, तमाम तरह की जांच शुरू हो गई तब ये चीजें कैसे सामने निकलकर आने लगी और अब तक मामला 250 करोड़ के पार पहुंच चुका है। चावल घोटाले की प्रारंभिक जांच में ईओडब्ल्यू को पता चला कि जिस क्वालिटी कंट्रोलर को गरीबों को बांटने वाले चावल की गुणवत्ता जांचनी थी उसकी नियुक्ति सिक्योरिटी एजेंसी की सिफारिश पर कर दी गई। अब एक नया खुलासा भी हुआ है कि जो क्वालिटी कंट्रोल करने की जिनके पास जिम्मेदारी है वो इसी विभाग से रिटायर हुए किसी अन्य सेगमेंट में काम करने वाले कर्मचारी हैं। मतलब मध्य प्रदेश में क्वालिटी कंट्रोल का कोई पैरामीटर नहीं है। हवा हवाई में ये चीजें चल रही हैं। ना वो लोग योग्य हैं, ना वो लोग क्वालिटी कंट्रोल कर पा रहे हैं। जांच एजेंसी की जबलपुर विंग के प्रभारी देवेंद्र सिंह राजपूत का कहना है कि बालाघाट और मंडला में क्वालिटी कंट्रोलर की नियुक्ति से संबंधित एक पत्र मिला जो 15 जून 2019 को कृष्णा सिक्योरिटीज एजेंसी ने मध्य प्रदेश स्टेट सिविल एप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड बालाघाट को लिखा था। मतलब कि उन एजेंसीज के बिहाफ पर नियुक्तियां हो रही थी। इसमें कहा गया कि 2 क्वालिटी कंट्रोलर असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति के लिए आरके बैरागी और लोचन सिंह को भेज रहे हैं, कृपया इनकी उपस्थिति दर्ज करने की अनुमति दी जाए। जिस शख्स के ऊपर यह जिम्मेदारी होती है कि अगर ऐसा कोई घोटाला, कि अगर कोई खराब चावल आम जन के बीच में, जरूरतमंदों के बीच में वितरित किया जाए, उसे पकड़ना है। अगर वो व्यक्ति सांठगांठ और आपसी सामंजस्य, ऊपर से लेकर अधिकारी से लेकर जो सीधे सीधे स्टॉकिस्ट हैं, उन सब के बीच से अगर ये चीजें निकलकर सामने आएंगी तो कैसे वो गुणवत्ता मेंटेन हो पाएगी, कैसे वो क्वालिटी मेंटेन हो पाएगी। जांच में सबसे बड़ी बात यह भी पता चला कि खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय से लेकर, इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के मुख्यालय से लेकर जिलों में स्थायी क्वालिटी कंट्रोलर ही नहीं है। आप सोचिए कि कितने बड़े स्तर पर यह धांधली चल रही थी मध्य प्रदेश में। अब जांच में यह खुलासा हो रहा है कि क्वालिटी कंट्रोलर टॉप से लेकर बॉटम तक योग्य नहीं है, वो खरे नहीं हैं। इनमें जीएम, डीजीएम, एजीएम, मैनेजर और वरिष्ठ सहायकों के पदों पर दक्ष क्वालिटी कंट्रोलर नहीं है। यह भी एक अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जिस मध्य प्रदेश में तमाम जरूरतमंद लोगों के चावल वितरण की जिम्मेदारी उस क्वालिटी
को कैलकुलेट करने की, उसका मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी जिन पर होती है वो लोग योग्य नहीं हैं। अब इसी मसले में मंगलवार को रीवा पहुंची केंद्रीय टीम को कुछ अजब सी स्थिति देखने को मिली। रीवा में 2 दिन पहले ही स्थानीय क्वालिटी कंट्रोलर द्वारा चावल को रिजेक्ट कर अनुपयोगी बता दिया गया। जांच दल के पहुंचने के ठीक 2 दिन पहले अगर इस तरह का वाकया होता है तो इसे आप क्या समझेंगे? साफ है कि बड़ी मिलीभगत से तमाम चीजें चल रही थीं। महज 2 दिन में जब जांच दल को पहुंचना था तो एक जांच होती है, क्वालिटी कंट्रोलर तमाम चीजों का निरीक्षण कर देते हैं और सीधे सीधे रिजेक्ट कर देते हैं। रीवा में पीटीएस एवं उसके बाद सिरमौर के गोदाम में भी यही हुआ। केंद्रीय टीम चावल का सैंपल लेने पहुंची, लेकिन 2 दिन पूर्व ही इस गोदाम का लगभग 25,000 क्विंटल चावल रिजेक्ट कर दिया गया। दरअसल केंद्रीय टीम चावल में उस स्टेक का सैंपल नहीं लेती जिस स्टेक का चावल रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये उनके नॉर्म्स में है। इस तरीके से जिले में तकरीबन 55,000 क्विंटल चावल रिजेक्ट किया जा चुका है। मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश में लंबे समय से मिलीभगत से बड़ा चावल का स्कैम चल रहा था। अब ऊपर से लेकर नीचे तक की पूरी चैन को बचाने की कवायद शुरू हो गई है। जांच की जद में आने वाले लोगों को क्या प्रशासनिक स्तर पर बैठे अधिकारी बचाने की कोशिश करेंगे? विपक्ष कहां है? क्या सड़क पर उतरकर इस मुद्दे पर जांच की मांग नहीं होनी चाहिए? क्या इस मुद्दे की सीबीआई जांच की मांग नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यह घोटाला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अकेले रीवा में 55,000 क्विंटल चावल को जांच टीम के आने के ठीक 2 दिन पहले रिजेक्ट किया जाता है। इसी बीच एक नया खेल शुरू हो गया, खराब चावल वापस होगा। जबलपुर में चावल घोटाले में नया खेल शुरू हुआ। नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक अरविंद जैन ने बताया कि जबलपुर जिले में जो गोदाम सील किए थे उनका 30,000 क्विंटल घटिया चावल मिलर्स को वापस करेंगे। प्रक्रिया 1-2 दिन में शुरू होगी। बात यह है कि जब अब जांच की जद में सब आ रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में कहीं ऐसा तो नहीं कि तमाम मुद्दों को, तमाम उन बड़ी मछलियों को बचाने की कवायद शुरू हो गई है? मामले को रफा दफा करने की भी तैयारी शुरू हो गई है। बिना मिलीभगत के घोटाला संभव नहीं है। सूत्रों के मुताबिक उच्च स्तरीय जांच में सामने आया कि चावल की गुणवत्ता को लेकर चलने वाला खेल बिना अधिकारी, मिलर और गोदाम के कर्मचारी की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। दरअसल नियमों के 4 स्तर पर जांच का प्रावधान है, पर इसकी अनदेखी जानबूझकर की जाती है। ये एक ऐसा मसला है कि जब 4 फेसेस से चीजों को गुजरना होता है, उसमें अगर कोई भी एक डिपार्टमेंट, कोई भी एक एम्प्लॉई या फिर कह सकते हैं कोई भी एक अधिकारी अगर ईमानदार हो तो इस चीज को पकड़ा जा सकता है। धान खरीदी के समय मिलर को मिलिंग के लिए देते समय, मिलिंग के बाद अधिकारियों से नमूना जांच और सबसे अंत में गोदाम में चावल जमा कराते समय गुणवत्ता की जांच होती है। कितनी जांच मध्य प्रदेश में हुई, यह इस बात से भी साफ जाहिर हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में जो क्वालिटी कंट्रोलर हैं वो न क्वालिटी कंट्रोल के बारे में जानते। ये खुलासा अब जांच में हो रहा है। 250 करोड़ के पार यह आंकड़ा पहुंच रहा है। प्रदेश के 22 जिलों में 73,540 टन निम्न गुणवत्ता का चावल गोदामों में पहुंच गया है। किसकी साठगांठ से पहुंचा है, जांच का विषय है, जांच शुरू है। 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का चावल है ये। 1 क्विंटल चावल पर 3100 रुपए का खर्च, सरकार को 1 क्विंटल चावल पर करीब 3100 रुपए का खर्च आता है। इस हिसाब से देखें तो यह खेल दिन प्रतिदिन जांच के बाद बड़ा होता जा रहा है। यह मामला शुरू कैसे हुआ? सरकार द्वारा बालाघाट और मंडला में कराई गई जांच के बाद राज्य सरकार ने निम्न गुणवत्ता के चावल को मिलर्स को वापस लौटाने का फैसला किया था। हालांकि नागरिक आपूर्ति निगम इस कोशिश में लगा हुआ है कि राशन में उस चावल को बांटना शुरू कर दिया जाए जो गुणवत्तापूर्ण है। मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह लोधी का कहना है कि जो भी दोषी होंगे, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, बड़े स्तर का हो या छोटे स्तर का, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मंडला में 43 करोड़ से ज़्यादा, छतरपुर में 42 करोड़ से ज़्यादा, जबलपुर में 35 करोड़ से ज़्यादा, बालाघाट में 47 करोड़ से ज़्यादा, सीधी में 16 करोड़, दमोह में 16 करोड़, सागर में 12 करोड़, कटनी में 11 करोड़, सतना में 10 करोड़ के लगभग, नरसिंहपुर में 9 करोड़, छिंदवाड़ा में 7 करोड़, रीवा में ही ऐसे मामले
इतने बड़े स्तर पर ये घटिया चावल मिला है, इतनी राशि का घटिया चावल मिला है। जांच चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कवायद तमाम लोगों को बचाने की भी शुरू है, जो कहीं ना कहीं इस पूरे चावल घोटाले में सामने आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश अजब है, सबसे गजब है। फूड कंट्रोलर, जिसे क्वालिटी कंट्रोल, जिस विभाग के पास या फिर जिस शख्स के पास ये जिम्मेदारी होती है कि उसे क्वालिटी कंट्रोल रखना है, तमाम पैमानों की जांच करनी है, गुणवत्ता जांचना है, ताकि हमारे गरीब मजदूरों तक जो खाद्यान्न वितरित हो रहा है, जो चावल वितरित हो रहा है, वो गुणवत्तापूर्ण हो, वो योग्य ही नहीं है। तो ये इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे थे कि ये जांच चल रही है और अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि भविष्य में बड़े व्यापक पैमाने पर ये खुलासे हो पाएंगे कि इस घोटाले में और कौन से नाम जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।